सभी को राम राम। जय श्री महाकाल। गुड जय इवनिंग श्री टू ऑल श्री ऑफ यू। महाकाल। या एंड आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को इंटरनेशनल बुक डे एंड कॉपीराइट डे की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ल्ड बुक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग रीडर्स हैं, ऑथर्स हैं। जो लोग यहाँ सुन रहे हैं, जो लोग यहाँ बैठे हैं, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप किताबें पढ़िए, अपना ज्ञान अर्जन कीजिए, लिखिए, ताकि सोसाइटी में ज्ञान का आदान प्रदान, ज्ञान गंगा यूं ही बहती रहे। ठीक है। दूसरी चीज कि आज हनुमान जन्मोत्सव भी है, तो आप सभी या को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। भगवान आपको थैंक यू सुख आपको भी सर। सुख समृद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करे। और तो भी हनुमान जी थैंक हैं यू तो सर। आपको बल प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें और बुद्धि प्रदान करें। और आप वी सभी के थैंक माध्यम से वी हमको भी थैंक यू प्रदान वेरी करें। मच। यू आर शुक्रिया। यू आर द मेकर्स ऑफ आवर। नो मैम, आई एम जस्ट या फॉरवर्ड। थैंक यू। थैंक यू सो It's मच। all your blessings, ma'am. That's why we are growing. नो नो नो, चल भगवान का मर्जी है, हमको कुछ नहीं। ओके, तो अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद कहेंगे। जो लोग यहाँ बैठे हैं और जो लोग यहाँ नहीं बैठे हैं किसी न किसी कारण से, क्योंकि आज हनुमान जन्मोत्सव है तो सभी लोग बिजी भी हैं। हमारी ये किताब जिसका नाम है वुमेन एम्पावरमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, ये एक एंथोलॉजी है। इसमें 51 को ऑथर्स ने मिलकर एक ही टॉपिक पर डिफरेंट टाइटल के साथ अपनी कलम चलाई है। ओके। इसको हमने 23 दिसंबर सन 2023 को अनाउंस किया था। 23 दिसंबर सन 2023 को हमने, उसके बाद हमारा टारगेट 50 ऑथर्स का था। हमें 55 एंट्रीज मिली, 51 को हमने एंट्री दी, एक अच्छा नंबर लेके। और उसके बाद 51 को ऑथर्स को साथ में लेकर हमने ये जर्नी स्टार्ट करी। सभी के आर्टिकल्स कलेक्ट करे, सभी के आर्टिकल्स कंपाइल करने के बाद इसको बुक का शेप दिया, और 12 मार्च सन 2024 को ये किताब ऑनलाइन आ गई। और आज 23 अप्रैल सन 2024 औपचारिक रूप से इस प्रोजेक्ट को हम फिनिश कर रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद बोलते हुए, जिन लोगों ने इसमें लिखा है, जिन लोगों ने इसमें, पूरी एंटायर टीम ने काम किया है। ग्रोथ बीट्स ने हमको प्रमोट किया, बीएलडी नर्ड ने हमको प्रमोट किया, नोशन प्रेस ने हमारी बुक पब्लिश करी, रेनू जी, ज्योत्सना जी, माई सेल्फ, हम लोगों ने बैक टीम संभाली, कंपाइलिंग और बाकी सारे काम करना। इसके पीछे भी जिन लोगों का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उन सब ने वर्किंग की। किताब को आप तक पहुंचाने के लिए, आपके केवल आर्टिकल कलेक्ट करने के बाद आपके घर तक, आपके डोर स्टेप तक किताब पहुंचाने में जिन जिन ने हमारी मदद करी, कुछ डायरेक्ट एनर्जीज, कुछ इनडायरेक्ट एनर्जीज, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद देते हुए ये प्रोजेक्ट हमारा निर्विघ्न रूप से समाप्त हुआ। और हम चाहेंगे कि अगले प्रोजेक्ट में आप लोग आएं, अपनी कलम फिर चलाएं और लोगों को और आगे आने वाले पीढ़ी को अपने विचारों से अवगत करवाएं। ओके। सबसे पहले तो ये हमारा एक तरह से औपचारिक समाप्ति थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने लिखना समाप्त कर दिया। मतलब ये है कि ये किताब हमने जो शुरू करी थी वो आज समाप्त हुई। हमारे तरफ से जो कमिटमेंट किए गए थे वो हमने पूरे कर दिए, सभी को किताबें पहुंचा दी, सभी को सर्टिफिकेट पहुंचा दिए। उसके बाद जो बाकी चीज़ें थी, जैसे कि हमारा कमिटमेंट है कि हम आपको रॉयल्टी भी शेयर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आज हमने आपको ग्रुप में डैशबोर्ड भी शेयर कर दिया है, जिसमें आपको पता लग रहा है कि कितनी बुक्स सेल अब तक हुई हैं और कितनी हमारी अर्निंग्स हुई हैं। ये हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। जैसे जैसे हमारे पास डैशबोर्ड की बातें आती रहेंगी, डैशबोर्ड हमारे पास शेयर होता रहेगा पब्लिशर की तरफ से, हम आपके बीच में शेयर करते रहेंगे। उसके साथ में हमारा जो कमिटमेंट थे आपके पॉडकास्ट के, आपका प्रमोशंस के, वो लगातार चलते रहेंगे। पॉडकास्ट इंटरव्यूज रनिंग हो रही है, हल्की हल्की हो रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा, रेनू जी आप बताएंगे पॉडकास्ट इंटरव्यू के कुछ झलकियाँ, कैसा आपको फील हो रहा है, क्योंकि पॉडकास्ट इंटरव्यू सब रेनू जी ही ले रही हैं। पहले तो आप जी। बताइए कि आप इंटरव्यू ले रही हैं, बाकी हम पूछेंगे जो लोग दे चुके हैं उनसे। तो हम्म। उसके लिए वैसे तो मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, बहुत ही स्पीचलेस फीलिंग है, क्योंकि जितना सबने आर्टिकल में लिखा है उससे ज्यादा जो हमारा कन्वर्सेशन हो रहा है, एग्जाम्पल्स
और जो कोरिलेशन हो रहा है वो बहुत ब्यूटीफुल हो रहा है। मतलब ऐसा मन ही नहीं कर रहा है कि कन्वर्सेशन खत्म हो। डे बाय डे जो ड्यूरेशन है वो बढ़ती जा रही है, जबकि हमें उसे लिमिटेड, हम कितनी कोशिश कर रहे हैं, बट वो जो कन्वर्सेशन है बहुत ही म्यूचुअल, बहुत ही अच्छा होता जा रहा है। तो बहुत मजा आ रहा है, और पॉडकास्ट सीरीज चलती ही रहेंगी यूं ही। तो जिनका हो गया है तो उसके लिए तो सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना म्यूचुअल किया कन्वर्सेशन को। और जिनका अभी होना है, आप लोग भी जल्द से जल्द अपने सुटेबल टाइमिंग्स बता दीजिए। पॉडकास्ट सीरीज बहुत ही ब्यूटीफुल चल रही है। ओवर टू यू Very good, अभिषेक सर। very good, very good. Thank you so much. Puvama ji, will you say something in 2 or 3 minutes, Yeah, please? yeah, definitely. I mean, it's not a simple task. Both of you are doing a great job, and I should say that you are the makers of all writers. You're because you're giving everybody an opportunity to present themselves, their views and their inner thoughts, and not many of them will get an opportunity of this kind. So I think that's a great blessing, and I'm really grateful to both of you. Thank you so much. Thank you so much. We have actually थैंक यू we सो all are मच मैम। blessed. We are having international authors not only in India, out of India also. Pramila ji from Norway, Lalita ji from USA, and Yeah, Sneha Sharma ji is not there. She is from Dubai, and one member is from Canada, Toronto. One member is from Australia, and yeah, in India also, all of states we have covered: Pune, Mumbai, and districts, if you will say Delhi, Gurgaon, and Hyderabad, Gujarat, Calcutta, yeah. almost every city But and every district and every, you can say, state we have covered in India also and out of India also. So, yeah, Ekta ji, what will you say, because you have your podcast also done? What is your experience in our journey of 3 months, if you will say January, February, and March? मुझे बोला सर। हाँ Uh, जी मैम। yes, yes, to you. ओके। नो, वंडरफुल है सर, जर्नी कुछ नया सीख रहे हैं। हमेशा आपसे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। एंड बुक पब्लिश होके प्रमोशन इज आल्सो गोइंग डूइंग वेल, यू नो। बुक भी काफी अच्छी है। यू हैव पोस्टेड द प्रोफाइल, एंटायर प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो दैट इज गुड। अमेजोन पे अपनी कॉपी देख के अच्छा लगता है। पॉडकास्ट हुआ, इवन दैट इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। एंड लुकिंग फॉरवर्ड आपके नेक्स्ट बुक के लिए। काफी लोगों को मैं मोटिवेट कर रही हूँ कि एक ऐसा एक्सपीरियंस अच्छा था, हैव अ फील ऑफ इट। एंड लास्ट टाइम तो मैं अटेंड नहीं कर पाई आपका जो मीटिंग था, बट डेफिनेटली इट इज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। Good. So, हम आपको अब अपनी कुछ किताबें जो हमने भी लास्ट रिसेंटली लिखी हैं वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप प्लीज एक नज़र मार दें और देखें। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? जी yeah. ये मेरी पहली बुक है इस सीरीज की, कह लीजिए लास्ट ईयर से। इसके बाद ये नेक्स्ट, Mobile addiction. एंड दिस वन आल्सो रिटन बाय 3 co-authors, myself Abhishek Chitransh, Josna ji Bansal, and Renu Mangtani ji. And this is solo book of Renu Mangtani. Just a minute. ओके। This book is her autobiography. And the title of the book is given by Abhishek sir. It is numerologically set. And for this book, I have received Perfect Author of the Year 2022. It is totally into the limelight of television stars, Nivedita Basu. It's totally into the limelight because of the numerologically set name. And this is your book, Women Empowerment Economic Developments. 51 co-authors are there. After that, I will announce all of you our next anthology, My Marriage, Bliss versus Curse. 50 entries. Yes, 50 entries already fixed, and we are going for 108 co-authors in this book. And the offer is going on. If you enroll in this book,
you will have a second anthology also completely free. 7 Lee of Life, 756 opinions in one book. What is the meaning of Lee? It will be disclosed only with our enrolled co-authors. Okay, so this is the last few books which I have shown you, and anthology is starting, journey has been started, and you are the part of this journey. Okay, so And sir, we are really grateful to you because you have given opportunities to so many people in different parts of the world and in the country. That means each one's experience, I think, will be a learning lesson for all those who would go through it. So that thank you so much. will Thank you. rectify their life's problems and they may overcome. And talking about marriage bliss versus curse, if people read all the articles, I'm sure most of them will rectify their errors and get back to their life and have a happy, blissful marriage. एक्चुअली ऑथर का मतलब यही है, केवल लिखना ही नहीं, केवल लिखकर अपना टेक्स्ट को बेचना ही नहीं, सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक ऑथर की। Yeah. और किताबों के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से, अपने वर्ड्स के माध्यम से, अपनी ओपिनियन के माध्यम से, द ऑथर कैन ट्रांसफॉर्म इवन नॉट ओनली सोसाइटी, नॉट ओनली नेशन, द ऑथर कैन ट्रांसफॉर्म होल वर्ल्ड। अगर हम पुराने लोगों को पढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद जी को Yeah. पढ़ते हैं, Authors can transform, हाँ, but श्री राम then शर्मा आचार्य जी को पढ़ते हैं, रॉबिन but शर्मा जी people को like पढ़ते you हैं, can चेतन भगत distribute जी it को to पढ़ते हैं, everybody. Yeah. तो आप देखेंगे कि ये छोटे-मोटे राइटर्स नहीं हैं। इन लोगों ने जो लिख दिया, वो छप गया, वो बढ़ गया, उससे हमें जो सीखा, तो वही हमारा मतलब है। पहली वाली एंथोलॉजी का मतलब यही था कि भई हम बता पाएँ, वुमेन एम्पावरमेंट क्या है और क्यों Yeah. है। एक ऑथर अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेगा, 51 को-ऑथर्स जो कि उस लाइन को फेस कर रहे हैं, वो लोग अपनी ओपिनियन देंगे। तो एक तरह से रियल केस स्टडीज आप कह लीजिए। अगर किसी को वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में समझना है, कोई अगर किताब खरीदेगा या कोई टेक्स्ट पढ़ेगा, तो वो केवल एक ऑथर का पढ़ेगा, 4-5 ऑथर का पढ़ेगा। लेकिन इस बुक को परचेज़ करने के बाद या इस बुक को रीड करने के बाद, वो एक ही बुक में 51 को-ऑथर्स की ओपिनियन जान लेगा, एक सिंगल टॉपिक पर। आपका टाइम बचा, आपका पैसा बचा और आपका जो दिमाग है वो खुल गया। सेम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे माई मैरिज, जो टाइटल है माई मैरिज ब्लिस वर्सेस कर्स, दिस इज आल्सो, ये लिखा ही इसीलिए जा रहा है। 108 को ऑथर्स के साथ हम इसको लिखेंगे। मतलब यही है कि आपकी अपनी ओपिनियन क्या है शादी के बारे में, या कुछ भी। प्रोमिला जी, आप कुछ कहना चाहेंगे 2 मिनट के लिए? जी योर नमस्कार। एक्सपीरियंस। नमस्कार। हाँ, एक्चुअली मुझे बच्चों को पिक करने जाना ही था, तो मैं सोची कि जल्दी से बोल देती हूँ। जी, प्लीज। पहली बात तो ये कि मेरी बेटी का कॉल भी आ रहा है। ओह नो, एक मिनट, मेरी बेटी का कॉल आ रहा है। नो खैर, प्रॉब्लम। मैं ये कहूंगी कि ये जो एंथोलॉजी आपने बनाई है, जो टॉपिक आपने जो चूज किया, मैरिज, OMG हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा है। जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड नो ऑन। प्रॉब्लम, आप कॉल ले लीजिए। Gayatri, I'm coming, beta. I'm coming. Bye. I'm in a meeting. I'm coming, beta. Thank you so much for your precious time. Sorry. Thank you so much. Please. Okay. तो It's a passion and मैं- dedication. नहीं, बहुत अच्छा टॉपिक है, जो रेयर है। मैंने ये टॉपिक कभी सुना नहीं, और जैसे कि अभिषेक जी कह रहे थे कि दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑन मैरिज, तो सभी के 51 व्यूज आना, इट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग। और उसके अलावा जो आप लोगों ने मैनेज किया है, ऑथर्स को साथ में लाए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट्स अ बिग डील, यू नो। तो मैं ये कहूंगी कि मैंने अपने कुछ व्यूज डाले हैं, मेरे तरफ से जो मुझे सही लगा मैंने लिखा है, और बाकियों के व्यूज भी हैं। So I'm very glad to be a part of it, and I'm very happy to attend the the video interview also. I'm very glad for that. तो आप सभी को मेरे तरफ से बहुत नमस्कार, और आप लोगों ने ज्वाइन किया इस किताब में, आप सभी आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
एंड मैं Correct. फ्यूचर एंथोलॉजीज में भी आऊंगी। दूसरे अभी ये जो है कौन सा था जो अभी आने यस, वाला माई था, मैरिज में यू हैव ऑलरेडी एनरोल्ड। या माई मैरिज, उसमें मैं हूँ यस, और फ्यूचर में भी आने के मेरे प्लान्स हैं। तो थैंक यू मैं सो मच, थैंक यू, योर मोस्ट वेलकम, योर मोस्ट वेलकम। थैंक्स अ लॉट, जी थैंक्स अ प्लीज लॉट। प्लीज कैरी ऑन विद योर डॉटर। मोबाइल से आती हूँ थैंक ताकि यू, मैं यस ज्वाइन यस भी हो यस, यू कैन ज्वाइन। थैंक यू सो मच मैम। Thank दिव्या जी you. प्लीज कुछ आशीर्वाद वचन कहें सबके सामने। आपकी कैसी एक्सपीरियंस रहा आपका जिस जर्नी में, 3 महीने की जर्नी से हम कहेंगे। जी नमस्कार सर, रेनू मैम और सभी साथियों को। मैं जहाँ बैठी हूँ वहां से बहुत आवाज आ रही होगी, आई एम श्योर, नो प्रॉब्लम, आप बट वैसे फिर बोलिए। भी अच्छा मैं लग रहा बोलना है मैम, चाहूंगी। एटमॉस्फेयर बन गया है। तो मैं सर और आपने तो हमें मतलब राइटिंग करके मतलब जो भी हमने बुक में लिखा वो तो हमारे व्यूज थे ही, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है इस 51 को ऑथर्स में ना, ये पूरी दुनिया की जितनी लेडीज हैं ये सब रिलेट कर सकती हैं किसी ना किसी फॉर्म में। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी चीजें जरूर हमें वर्ल्ड को देनी चाहिए, बिकॉज जो मैंने जिया क्या पता वो किसी के लिए लर्निंग हो या किसी के लिए एग्जाम्पल सेट हो जाए, और किसी एक से ही हजारों का की लाइफ चेंज हो सकती है। तो यस, बुक्स आर ट्रांसफॉर्मेटिव, वो किसी की भी लाइफ को चेंज करने का पावर रखते हैं। और मेरे लिए भी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट रही है मेरी लाइफ में। लाइब्रेरी वॉज माई फेवरेट प्लेस। तो मैंने हमेशा ही बुक्स के साथ अपना फ्रेंडशिप रखा है, और इन फ्यूचर सर और आपने तो हमें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, दिस वाज माय फर्स्ट जर्नी, बट यस आई विल आल्सो कंटिन्यू दिस। एंड मैं बहुत लकी हूँ कि मैं आज यहाँ पे हूँ आप सबके साथ। और बहुत ही अच्छा लगा जिस तरीके से आप लोगों ने डेडिकेशन दिखाई बिगनिंग से लेके अभी तक। मतलब ये फैमिली जिस तरह से ग्रो कर रही है मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैंने तो अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को रेकमेंड किया जिसके भी अंदर एक छोटा सा ऑथर है, उसको जरूर बड़ा करो और इस पूरे वर्ल्ड में छा जाओ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं रहूं ना रहूं बट मेरी बुक हमेशा रहने वाली है, और सर ने तो बहुत हमें सही बात, अमर ही कर दिया। सो आई एम बहुत वेरी सही वेरी बात। हैप्पी। और ये हम सबका मिरर है, हमारे सोल का मिरर है। जो भी मैं एज अ दिव्या इस धरती पे जिस तरह से मैंने जन्म लिया, मेरी जर्नी रही, तो जो भी एक्सपीरियंस है मेरा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा मैं उसको पेन डाउन करूं और किसी के काम आ सकूं, चाहे वो छोटी सी जिंदगी क्यों ना हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड शेयर आवर थिंग्स एंड शेयर आवर एक्सपीरियंसेस एज वेल। तो थैंक यू सो मच सर। आज मैं जहाँ हूँ वहां से बहुत हल्ला है, बट मुझे नहीं नहीं लगता है नहीं कि नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत आई विल बी अच्छा एबल टू लगा। कन्वे माई थिंग्स। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, आपने बड़े अच्छे से समझाया और बहुत थैंक यू अच्छा सो मच फॉर दिस प्लेटफॉर्म। हम लोगों की हेल्प थैंक भी यू करी। सो मच। दिव्या मैम का अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा, उन्होंने काफी ऑथर्स को एंगेज किया, काफी थैंक यू मैम, ऑथर्स को कंट्रीब्यूशन नहीं वो एनकरेज किया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आगे भी कर रही आई है फील माई इट्स मैरिज के लिए आवर भी। रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ललित भाई, आप क्या और कहना और चाहेंगे। थैंक यू किताबों से मैम को बहुत प्यार है, क्योंकि मैम ग्राफोलॉजिस्ट हैं, तो वो जो पेन से जो है उन्हें बहुत ही प्यार है। वर्ल्ड ऑफ राइटिंग में, वर्ल्ड ऑफ हैंडराइटिंग में हैंडराइटिंग एक्सपर्ट हैं, इसलिए किताबों से काफी प्यार है। अभी लाइब्रेरी के बारे में जिक्र किया उन्होंने, तो सून एक टाइम आएगा जो जब वो अपनी खुद की किताब लिखेंगी और उनकी लाइब्रेरी की जहाँ जहाँ दिव्या सिंह के नाम की बहुत सारी किताबें होंगी। सो वी विश यू गुड लक मैम फॉर योर फ्यूचर। यस ललित सर। नमस्कार। सबसे पहली बात तो रही किताबों की, तो हाँ, किताबों का मैं शुरू से ही दीवाना रहा हूँ। और मैं ये कहूँगा शायद 6th क्लास में था मैं, तब से मैंने बहुत कुछ लिखा है। और लिखने के बाद जो डायरीज थी ना, उनको कभी मैंने कबाड़ में नहीं जाने दिया, क्योंकि मम्मा कहती थी भाई इतना ढेर हो गया, बता कौन कौन सी फेंकनी है। ठीक है, तो मैं कहता था नहीं नहीं रुक जाओ, इस वाली मैंने लिख रखा है, इस वाली में लिख रखा है, इस वाली में। तो ऐसे मेरे पास काफी सारी हैं और वो हैं। ठीक है, लेकिन उनका होना अब मुझे लगा खोल खोल के देख कौन कौन सी पड़ी हुई है, क्या क्या लिखा था उस समय में। तो 6th क्लास के बाद से जो मैंने लिखा था वो मेरे पास सब जमा हो रहा था, और रिसेंटली उसके ऊपर से धूल हटाई है, उन्हें देख रहा हूँ। लिखा बहुत। मुझे 9th क्लास में पहली बार मेरी स्पेशली नाम लेना चाहूंगा, कैप्टन दिनेश भारद्वाज, मेरी भुआ हैं, उन्होंने मुझे कहा कि
लिखना शुरू कर रहा है, इसको छपवाना शुरू कर। तो वो छपने का जो मौका मिला वो अब मिला, क्योंकि ये कहते हैं ना, एक समय होता है जब जो होना है तब वो होके रहेगा। ऑल थैंक्स टू यू, आप लोगों ने मौका दिया। और मैंने उसी समय एक चीज कही थी कि आगे भी जो करना है बस मेरा नाम बिना पूछे लिखते रहना, मैं हमेशा साथ हूँ, मैं हमेशा आपके साथ लिखता रहूंगा, करता रहूंगा, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, नाम लिख लो, ठीक है। और बहुत वो मैं बढ़िया, आज भी बहुत उस बढ़िया। चीज को ऐसे ही कहता हूँ। और एक चीज समझा रहा था मैं अपने आप को कि लिखना ही जरूरी क्यों है, क्योंकि जो हमने इमोशंस हैं वो किस तरीके से पेपर पे लिखे वो आज भी याद आते हैं। और मैं अपनी बात को यहीं खत्म करने से पहले एक छोटा सा, मैंने 6th क्लास में लिखा था, वो कहते हैं ना 4 लाइनें, वो सुनाना बोलिए चाहूंगा। बोलिए बोलिए प्लीज। तो उसमें भाव कुछ ऐसे हैं कि दुनिया सिर्फ पैसे के लिए पागल हो रही है, ठीक है ना। तो उस समय मैं 6th क्लास की बात बता रहा हूँ, तब मैंने लिखा था, पागल 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 कहते हैं सब मुझको पागल, पागल हुई है दुनिया आज, पागलों का है यहाँ पे राज। तो लिटरली जो पैसे के लिए भाग रहे हैं और जो पागल लोग हैं ना, राज वो लोग कर रहे हैं। और ये 4 लाइनें मैंने उस समय लिखी थी, वो आज मैं जब पढ़ रहा था कहता अच्छा हाँ ऐसा मैंने लिखा था क्या, 6th क्लास में इतनी अकल थी। तो ये जो बहुत अच्छी चीज है बात ना है। कि लिख दिया और वो आज मैं पढ़ पा रहा हूँ, तो जब किताब मैंने कुछ लिखा है उसमें वो बुक लोगों तक जाएगी तो कब तक लोग उस चीज को पढ़ बहुत सकते गहरी बात है ललित भाई, बहुत गहरी हैं ना। बात है। तो बहुत वो अच्छी मुझे बात है। बहुत अच्छा लगा। तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद हमेशा साथ आपका। हूँ, आगे भी बहुत बहुत ऐसे ही धन्यवाद आपका। कंटिन्यू आप करेंगे। अगली एंथोलॉजी में भी साथ में है, एनरोल हो चुके हैं। ट्रिना कानूनगो ने ज्वाइन किया है हमको। शी इज वेरी यंगर ऑथर फ्रॉम मुंबई। ट्रिना जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? उसके बाद हम नेक्स्ट को लें, फिर हम आगे अपनी मीटिंग को बढ़ाते हुए। ट्रिना, वुड यू वांट टू से समथिंग? ओके, आई थिंक सम प्रॉब्लम इज देयर। हो सकता है मीटिंग या कोई बात नहीं, ऑफिस कोई में बात भी नहीं। हो सकता तो अभी तक तो हम बात कर रहे थे, जो लोग अपने यहाँ पर जो बैठे हुए हैं उनके पास किताब हाथ में है, प्लीज किताब दिखा सकते हैं एक बार? बड़ा अच्छा लगेगा बुक देखकर, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया। वाह वही वाह, वही वाह। आप लोगों का किताब है, वही आनंद आ गया देख के। बहुत बढ़िया। लगता है अच्छा ना कि आपकी अपनी किताब है। इट्स योर ओन बुक। अरे वाह, दिव्या जी किताब लेके बैठी हैं, अरे वही वाह। एक्चुअली आपकी कहा किताब था कहाँ ना, है? किताबों से प्यार है, बिल्कुल बिल्कुल, किताब हैंडराइटिंग। कितना अच्छा लग रहा है ना, अपनी किताब लेके बैठे हैं। वे अलग ही फीलिंग आती है, एक अलग ही फीलिंग आती है। हमारी बुक है, इसमें हमने कंट्रीब्यूट किया है। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर बुक एंड योर ड्रीम। आई कैन से द ड्रीम। तो जो लोग ज्वाइन कर रहा है, जिन लोग नेक्स्ट एंथोलॉजी, वो लोग निराश ना हो। अगली मीटिंग में आप भी अपनी ही बुक ऐसे शो करेंगे, है ना। यहाँ पे शीतल जी हैं, और मधु जी हैं, विनीता जी हैं, मिनी जी हैं। आप अपनी किताब अगली मीटिंग में शो करेंगे और वो ही फील करेंगे जो आज आप फील कर रहे हैं। उन लोगों को देखकर एक इंस्पिरेशन आएगी। आई कैन सी इन योर फेस, आपके ऊपर आपको वो खुशी मिल रही है आज किताब देखकर उनकी, कि अगली बुक हमारी आ रही है। मीता, आई एम राइट? I can see the smile on your face actually, and I can Right. feel it. तो बस शीतल जी, आप क्या कहना चाहेंगी प्लीज? सर मैं ये कहना चाहूंगी कि दिस इज द फर्स्ट टाइम आई विल बी राइटिंग समथिंग एंड हम जब मैं आई एम अ टैरो काउंसलर, तो हम जिसको भी इमोशंस की प्रॉब्लम होती है हम हमेशा बोलते हैं कि यू पेन डाउन सर्टेन थिंग्स. So I think this is the first time I'll be penning down for someone else, like for myself also and for people also. ताकि marriage is about adjustment basically. यस। It's adjustment, total adjustment. तो इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा लिखने वाली हूँ जहां तक मुझे पता है, looking at my scenario and everything. So I think it will help others to take a good decision in their life when they are thinking about marriage. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम मैं लिखने वाली हूँ, थोड़ी नर्वस भी हूँ, मिक्स फीलिंग्स है, एक्साइटमेंट भी है, बट स्टिल आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग इन माई लाइफ. मुझे भी पोएट बनना था, ये बनना था, काफी कुछ बनना था. तो आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ एकता आई हैव बीन इंट्रोड्यूस ओवर हियर, एंड एक
छोटा सा सपना शायद पूरा होने जा रहा है मेरा। एंड डेफिनेटली वो एक्साइटमेंट में मैं देख रही हूँ कि होल्डिंग योर ओन बुक वो क्या होता है, I can really understand. So I want to make it feel myself also when I am holding my book. I want to prove it to the world also. Thank you so much for giving this opportunity. Thank You're you most very much. welcome. You're most welcome. थैंक यू सो Thank मच। you. मधु जी, Thank आप कुछ you. कहना चाहेंगी? जी सर, जी प्लीज। नमस्कार सबको। इतना अच्छा लग रहा है सबकी बातें सुन के। आई एम सो ब्लेस्ड टू बी अमॉन्ग्स्ट यू ऑल एंड मे बी ऑल ऑफ अदर्स लाइक जिनकी बुक आ चुकी है, उनको देख के ऐसे लग रहा है कि सही में ये एक सफल प्रयोग है जो बहुत ही ज्यादा सबको प्रभावित करेगा। दूसरी बात ये है कि आज वर्ल्ड बुक डे है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बुक्स आर यूनिक पोर्टेबल मैजिक। तो आप कहीं भी ले जाओ, बुक्स आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ती। आप उनसे, जैसे आज अगर पुरानी बुक्स अपने पास नहीं रहती तो हम अपने पुरानों को, अपनी अपनी ट्रेडिशन को, अपने जो अपन ने सीखा है आज तक, आज जो हम है जिस धरती पे है, उसके बारे में हम कभी भी नहीं जान सकते थे। तो ये बुक्स ही है जो हमको हमारे ट्रेडिशन, हमारे उससे जोड़ के रखती है। और अगर मैं इस तरह की कोई चीज आगे की जनरेशन को देके जाऊंगी तो इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं है मेरे लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत तो पुरानी मैं भी यही चाह रही हूँ कि मैं हमेशा इस फील्ड, ये जो आपकी जर्नी है उससे कंटिन्यू रखो। सी, ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है, जैसे उन्होंने बोला शीतल ने, मेरी भी मिक्स्ड फीलिंग है। एंड बीइंग ए ग्राफोलॉजिस्ट, मेरी बुक और पेन के साथ बहुत गहरी दोस्ती है। तो मैं भी किसी को बहुत जब अच्छी मैं बात बोलती है। हूँ तो मैं भी किसी को जब बोलती हूँ कि कोई आपको परेशानी हो रही है तो एटलीस्ट पेन डाउन समथिंग। तो आप बिल्कुल इमोशनली चाहे वो राम राम लिखो, लेकिन कुछ लिखो ताकि आपकी जो ब्रेन और आपके मोटर स्किल्स का जो है वो जुड़ाव होए और आप कुछ ना कुछ अपना इमोशन बिल्कुल। उसमें। कहते हैं ना, ग्राफोलॉजी में एक लाइन बोलते हैं ना, हाँ योर जी, हैंडराइटिंग इज नॉट अ हैंडराइटिंग, इट्स अ ब्लूप्रिंट ऑफ योर माइंड। यस यस। तो ब्रेन और उसका जो मोटर स्किल से हम एक दूसरे का कनेक्शन करके जब हम लिखते हैं तो हमारी इमोशन फीलिंग हम पेपर पे लगते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ, गुस्सा आता है तो बहुत स्क्रैच कर देते हैं पेपर को। वो इमोशन कहाँ है? वो पेपर हैंड में नहीं है, वो यहाँ है। जब वो बड़ों को कुछ बोल नहीं सकते तो वो स्क्रैच कर देते हैं पेपर। तो इस बिल्कुल तरह से इतना इमोशन इतना अच्छे से समझ में आता है। तो अगर मैं कुछ इसमें लिख सकी, शायद मेरे लिए फर्स्ट टाइम, मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ बढ़िया ही प्रस्तुत करूँ मेरी लाइफ के हिसाब से भी, और जो दूसरों के लिए बहुत ही बेनिफिट हो। क्योंकि मेरी लाइफ से अगर मैंने कुछ लेसन सीखा है तो मैं दूसरों को अवश्य ही देना चाहूंगी, बिल्कुल अच्छी देना बात है, चाहूंगी, ताकि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मेरी मैरिज लाइफ में भी मैंने कॉम्प्रोमाइज किए, बट इट इज सच अ हैप्पी जर्नी। तो मैं चाहूंगी कि मैं उस चीज को, जैसे आपने एक दिन कहा था ना, बियॉन्ड ब्लिस, बियॉन्ड कर्स, तो मैं बियॉन्ड कर्स वाली चीज में ज्यादा अपने आप को फोकस करना चाहती हूँ कि एक कॉम्प्रोमाइज है, एक दो सोल्स मिले हैं जरूर अपने जीवन का कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए, कुछ लेसन लेने के लिए। उस चीज को हम जितना अच्छा बना सकें, जितना बढ़िया उसमें हम एक्सपीरियंस ले सके, एक दूसरे को दे सके और एक दूसरे से सीख सके, उससे बढ़िया बात कुछ भी नहीं। तो मैं यही चाहूंगी कि मेरा जो एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया, हम लोग, मेरे हस्बैंड जैसे, हम फ्रेंड भी हैं, हम लड़ते भी हैं, हम सब करते हैं, बट उसका रिजल्ट इतना ब्यूटीफुल होता है, बिकॉज हर चीज जरूरी है लाइफ में, मीठा और खट्टा। तो मैं इस पे ही फोकस करने वाली हूँ। और मैं, हो सकता है, मैं ब्लेसिंग चाहिए कि मैं उस समय लिख सकूं, क्योंकि मैं भी ऐसे, मैं बुक बिल्कुल से मेरा लिखिए, नाता है, बट मैंने लिखा कभी नहीं है कोई इस बात तरह के नहीं। प्लेटफॉर्म पे। ओपिनियंस सबकी होती हैं और लिखना सबको आता है। जिसकी ओपिनियन है और लिखना जानता है वो लिख सकता है। बाकी ओके, प्लेटफॉर्म आपको ईश्वर की कृपा से हमारे माध्यम से मिलेगा। थैंक यू सो तो मच टू दिव्या ऑल्सो एंड टू ऑल द टीम। आपका, अभिषेक जी का और रेणु जी का। दिव्या, थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू दिस प्लेटफॉर्म। और हम थैंक लोग, यू दिव्या सो और हम मच। एक ही ग्रुप के हैं, तो हम लोगों ने काम भी साथ में किया और काफी जगह हम मीट होते रहते हैं ऑनलाइन। अच्छी बात है ना, ऐसे ही लोग इकट्ठे होते हैं। तो हम यही हाँ कहना जी, चाहेंगे कि अगर कोई हमें ज्वाइन करना चाहता है तो ये ना सोचे कि हमने कभी लिखा नहीं है या हमें लिखना आता नहीं है। वी आर फॉर देयर एज अ टीम। अवर ऑल को ऑथर्स आर देयर फॉर योर हेल्प, फॉर योर गाइडिंग, फॉर हेल्पिंग। कोई भी प्रॉब्लम है, हम ऑलवेज अवेलेबल हैं। आप कोशिश कीजिए, बस एक इच्छा प्रकट कीजिए कि यू वांट टू ज्वाइन फॉर राइटिंग, दैट्स ऑल। बाकी सारी और हेल्प मेरा हम एक करेंगे क्वेश्चन आपको। और, हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन और भी था कि जैसे आपने उसमें लिमिटेशन दी है 500 to 700 वर्ड्स की, तो आप उसको कंपाइलेशन करेंगे, या हमारा, तो जैसे मैं लिखती हूँ तो मैं छोटे में नहीं लिख पाती हूँ, ये मेरा एक है कि मैं बहुत अच्छे से डिटेल में लिखना पसंद करती हूँ, देखिए पर यही इसमें एक, क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन है, तो बिल्कुल हम उसको कैसे कर पाएंगे? आप उसकी बिल्कुल ये है, कंपाइलेशन कर उसमें हम लेंगे? आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन ओके, एक्चुअली क्या है कि रियलिटी खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका हाँ जी, आर्टिकल कट शॉर्ट भी आप ही कर पाएंगे। ओके,
हाँ, अगर आर्टिकल कहते हैं ना, अगर आर्टिकल में से हमें क्या निकालना है, हम एज अ रीडर तो चाहेंगे पूरा पढ़ने को मिले, ठीक, और एज एन ऑथर आप चाहेंगे पूरा लिखने को मिले। लेकिन हमारे पास जो बुक है ना, बुक की लिमिट होती है। हाँ जी, 108 को ऑथर्स को अगर हम 10-10 पेज के आर्टिकल लिखने बैठेंगे तो 1000 पेज का ग्रंथ हो जाएगा, फिर वो बुक नहीं रह जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इसीलिए हमारा 500-700 पेज का लिमिट देने का रीजन यही है कि वो किताब हैंडी हो, आराम से पढ़ने लायक हो, टाइम वेस्टिंग ना हो और जिस्ट हो। जो हाँ व्यक्ति जी, को चाहिए वो जिस्ट हो, क्योंकि आप कुछ भी बिल्कुल देखो, लिखने को तो आप एक चीज पर आप 1000 पेज लिख डालो, लेकिन क्या वो मतलब के हैं? क्या वो लिखे गए हैं? क्या वो पढ़े जाएंगे? क्या उनका यूज है? ठीक है, तो वो आप उसकी इंपॉर्टेंस देखते हुए आपको पहले जो लिखना है वो लिखिए, उसके बाद उसमें उसके मैं बाद उसको एडिटिंग कट करूंगा। शॉर्ट कीजिए कि हाँ इसमें हम जी, ये कट कर सकते हैं, इससे हमारे आर्टिकल की खूबसूरती खत्म नहीं होगी। या इसमें क्या होता है, कभी कभी जब आप लिख लेते हैं तब महसूस होता है कि यार ये तो काट दें लेकिन एक और बढ़ा दें। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी 4 पैराग्राफ आपने कट कर दिए और उसके जगह का एक लिख दिया, काफी है। हम्म, ठीक है, जैसे आप कहेंगे रामचरितमानस में 7 कांड हैं, ठीक, और 7 कांड इतना मोटा ग्रंथ है, उसके बाद भी एक श्लोक की रामायण लिखी गई है। केवल एक श्लोक में पूरी रामायण हो जाती है, अवेलेबल है। एक एक श्लोक लिखने वाले ने वो भी लिखा है। ये श्रीमद् भागवत इतना मोटा ग्रंथ है, 18 अध्याय है उसके अंदर, लेकिन फिर भी एक श्लोक की गीता लिखी गई है। एक श्लोक में गीता आप पढ़ सकते हैं, नेट पर सर्च कर सकते हैं, आपको श्लोक मिल जाएगा। ठीक, तो वो भी है, ऐसा नहीं है कि उसका जिस्ट खत्म हो गया या उसका मीनिंग खत्म हो गया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थिंग्स थी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो उसमें लिख दिए गए। इसी चीज को देखते हुए आप अपने आर्टिकल की शोभा को बनाते हुए, मेंटेन करते हुए, उसकी खूबसूरती को या उसकी इंपॉर्टेंस को कहते हैं ना, ध्यान देते हुए आप जो लिखना चाहें लिखें। बस फर्क इतना है, लिखें वही जो आगे जाना चाहिए, बिल्कुल बस। बिल्कुल। ठीक है ना, कभी कभी क्या होता है, हम भावनाओं में बह जाते हैं, कभी गलत चीज लिखते हैं, वो गलती ना करें, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी भी प्रकार से, हम सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं, कोई गलत चीज ना जाए, क्योंकि फैक्ट है सबके साथ नेगेटिविटीज आती हैं। उनको कैसे टैकल करना है, ये हमारा एक्सपीरियंस, हमारा अनुभव, हमारी स्टडी, हमारे संस्कार, हमारे पेरेंट्स के आशीर्वाद, हमने जो एनवायरनमेंट में हम जी रहे हैं वहां पर हमको ये सब सीखने को मिलता है। कहते हैं जैसा देश वैसा भेष, बिल्कुल जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसा ही आपका क्या है इम्प्रूवमेंट होगा। तो अच्छे लोगों की संगति में रहिए, अच्छे विचार रखिए, अच्छा अच्छा परोसिए। ठीक है, कोई और और सभी को आपको? जिसके जिसकी बुक आ गई है उसको कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई, ये तो बहुत अच्छी Thank, बात है। अगली thank you, sir. जो हमें Can चाहिए। I button? We know, we want to know your all your experience. It will help us only. It's so like I am seeing those book now. It's looking so pretty. I mean, everyone is glowing like anything. अच्छा लगता है, अच्छा हाँ जी, लगता है, हाँ जी। एक्चुअली अच्छा लगता है। तो यहीं पर अगर हम Sir, कहेंगे तो फाइनली वी हैव डन ऑल थिंग्स। ललिता जी प्लीज। थैंक यू अभिषेक सर जी, फर्स्टली ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मेरा हिंदी थोड़ा आई ललिता डोंट जी नो इज फ्रॉम यूएसए, शी इज फ्रॉम यूएसए। इंडियन बट वर्किंग इन यूएसए। so तो and फर्स्ट and I'm थैंक happy यू। she is again joining an odd time. या नहीं नहीं बच्चों को स्कूल भेजना था, तो थैंक यू अगेन पहले आपको और रेणु जी को टू अकोमोडेट माय एवरी रिक्वेस्ट, क्योंकि जैसे आपने कहा कि ग्लोबल ऑडियंस, इट्स वेरी नाइस एंड वेरी स्वीट ऑफ यू बोथ टू काइंड ऑफ अकोमोडेट माय फ्लेक्सिबल रिक्वेस्ट फॉर एवरीथिंग। क्या वो पॉडकास्ट के लिए आपको रात हो गया था 11 o'clock और मेरा आफ्टरनून, उस समय के टाइम पे पॉडकास्ट किया, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। और मैं अगेन विशाल जो इंट्रोड्यूस किया जो आपको ये लिखने के लिए, जैसे ऑलमोस्ट एवरीबडी स्पोक, वी नेवर नो दैट व्हाट इज विद इन अस अंटिल वी स्टार्ट राइटिंग। Yes. ऑल्दो मैंने पहले बहुत मैं साइंस पे काम करती हूँ और एमबीए भी किया है, बहुत बिजनेस रिपोर्ट लिखा है, साइंस का रिपोर्ट लिखा है, बट खुद का व्यू लिखना is something very very Typical job, difficult. typical job. And and through this, although women empowerment है, I feel empowered, पता है, at the end of it कि मैंने अपना voice लिखा है,
and it will reach a lot of mass. जैसे a lot of people spoke कि मैं page limit में कैसे लिख सकती हूँ. I agree, meaning सबका यही thought है, but let that not stop you. Just write. बाद में then you will refine yourself as a reader. What is that you want to give a message? You will start writing it so crisp ना. मुझे अभी believe नहीं होता है कि when I go and read my 2-page article कि wow यार मैंने 10-15 pages से कैसे 3 page में आ गई. And to convey such a thought, thank you to Abhishek sir जी, जैसे आपने कहा कि लिखो. And when you keep refining, magic just happens. And I'm so happy and blessed कि मुझे आपने opportunity दिया. I'm so proud to hold a copy. Although मेरे पास copy नहीं है, मैंने print out लिया है to show, hey, I'm very happy and blessed to be part of this journey. I encourage everybody to write. Thank you again. मुझे पता नहीं था कि मेरे अंदर एक hidden writer है who could write on any topic. I think everything is just a reflection. Just sit down, quiet and calm. So I appreciate Abhishek Sarji, you and your team. Thank you again for everything. You're most welcome. We are blessed. Actually, we have a lot of persons, spiritual personalities, and speechless. Actually, the word is speechless is sufficient for you all. So, बस मैं कहना यही चाहूँगा कि जो लोग नहीं आ पाए हैं आज, और जो लोग आना चाहते हैं, हमको ज्वाइन करना चाहते हैं, या जो लोग नहीं आ पाए हैं, हमारे जो को-ऑथर्स हैं, क्योंकि आज दिन थोड़ा इम्पोर्टेंट दिन था और हम भी इसको मिस करना नहीं चाह रहे थे, तो उन और सभी अभी का हम तो कुछ लाइनें भी सुनेंगे आपसे. वर्ल्ड बुक डे है, सुनाइए आप कुछ. ओके. तो कहना यही चाहेंगे सबसे पहले तो कि आप सभी लोग एक ऑथर हैं. जो लोग हमें सुन रहे हैं वो भी, जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी, और जो लोग हमें भविष्य में सुनेंगे वो भी. आप सभी के अंदर एक लेखक छुपा हुआ है. आप अपने विचारों को जिस दिन लिख देंगे उस दिन आप लेखक बन जाएंगे, और जिस दिन आप हमारे जैसे किसी प्लेटफॉर्म पर छप जाएंगे उस दिन आप एक छपे हुए लेखक कहलाएंगे. ठीक, तो हम वही कर रहे हैं. वी आर क्रिएटिंग सर्टिफाइड पब्लिश्ड को-ऑथर्स, क्योंकि जो भी बुक में लिखेगा हम उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएंगे. वी एज एन अंकाक्षर मिरेकल, द इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंसेज, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज एंड रिसर्च में सभी कुछ आ जाता है. और अब मतलब यही है कि जो हमें चाहिए, जो हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, हम उनको लेकर आते हैं, ढूंढते हैं, उनको रिफाइन करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, और एक अपना कारवां, अपना एक फैमिली, अपना एक परिवार, अपना एक समाज को आगे बढ़ाते हैं. ठीक है, तो ऑथर बनाने की जर्नी यूं ही चलती रहे. आप लोग यूं ही आते रहें, रिकमेंड करते रहें. कोई गलतियां हुई हों तो माफ करते चलें, और सजेशन देना चाहें तो बिल्कुल दें. सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम बाय अस. तो आप बस यही ध्यान रखें कि रिकमेंड करें, जल्द से जल्द हमारी ये इस 108 की टारगेट को पूरा करें, ताकि हम नेक्स्ट टारगेट अचीव करने के लिए आगे बढ़ें. 50 हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, थोड़े ही बचे हैं. बहुत जल्दी ही ये भी पूरे हो जाएंगे आप लोगों के माध्यम से. आइए, जुड़िए, लिखिए, सोसाइटी में अपने वर्ड्स फैलाइए, ट्रांसफॉर्म करने के हकदार बनिए. इन्हीं सब बातों के साथ आज की शाम की हम समाप्ति करते हैं. ठीक, और रही Thank you. लिखने की बात, सुनने की बात, ये तो लगातार चलती रहेंगी. पॉडकास्ट जो भी करवाना चाहता है, जिसका रह गया है, वो प्लीज मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे या रेणु जी से, हमारे फेसबुक पेज पर या हमारे इंस्टाग्राम पर या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको पूरी तरह से हेल्प की जाएगी. जिनका रह गया है वो लोग भी कर सकते हैं, जो अपना करवाना चाहें प्लीज कांटेक्ट कर लें. इसी बात के लिए हम कहते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए आज की सभा की समाप्ति करते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रीशियस टाइम का, और Thank you, sir. आपने इतना समय दिया, Thank you, sir. I'd like to ज्वाइन say किया. that you have become a counselor for marriage. This book is like a marriage counselor for young teenagers Thank you so much. planning to get married. If So that's a good platform. Thank you so much. Thank you, Actually, I thank have to be in Sushumna Kriya meditation now. yes, I think. yes, no problem. I know your time. That's why I'm just winding up. Thank you. Thank you Somebody so would much. want to say, please, God bless you. if I think if left, मैंने किसी का नाम ना लिया हो, तो प्लीज आ जाएं, और कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं खत्म करने से पहले. विनीता जी, कुछ कहना चाहेंगी आप? Yes, पहले तो नमस्कार to everybody.
एक्चुअली आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन बुक रीडिंग बचपन से, तो मैं बहुत बुक्स पढ़ती थी, पर मैंने कभी नहीं सोचा था, आई रियली यूज्ड टू लव कि ऑथर्स इतने अच्छे से लिखते हैं ना, अपने दिल को छू जाता है ये सब चीजें, पर मैंने कभी ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि आई विल बी वन ऑफ द ऑथर्स राइटिंग. So it is a very good platform I got, and it's thanks to Abhishek ji and Renu ji and the whole team, like जिन्होंने भी हमको हेल्प की है. अभी पॉडकास्ट हो रहे हैं, हमको सर्टिफिकेट्स भी मिला है. He's always trying to motivate us, that you have done a good job, you can continue this journey. So really be feeling very blessed, because आगे I'm actually in a spiritual field. I'm a Vastu and numerologist and astrologer, but I didn't even think that I'm going to leap in this writing field and become an co-author one day. So I'm really thankful to all my co-authors and my friends. We all have taken this journey, and we'll continue this in the longer period of time. And I'm also coming in the next book with all my other co-authors and friends. And I always wish good luck to everyone, so that सबकी Thank लाइफ you. में बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आए. Everyone is blessed with good opportunities. And thank you so much, sir, and Renu बहुत ma'am, बहुत for धन्यवाद. this golden opportunity. रेणु जी ने एक पेशकश करी कि हमें कुछ बोलना चाहिए, यानी मुझे कुछ बोलना चाहिए. एक्चुअली जल्दी मैं मानूं ना मानूं, लेकिन यहाँ मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि शी इज माई वाइफ, और बेटर हाफ की बातें मानना कंपलसरी भी है, ड्यूटी भी है और कर्तव्य भी है. ठीक है, तो एक बहुत पुरानी लाइन है जिसको हम बोलते हैं ना, पुस्तक ही मित्र है. अब इसको आगे बढ़ाते हुए मैं कैसे कहूंगा, पुस्तक ही मित्र है, यही आपका चित्र और चरित्र है. जो आप लिखेंगे वो आपका चित्र है, और जैसा आप लिखेंगे वही आपका चरित्र है. तो ध्यान रखें, पुस्तक ही मित्र है. पुस्तकों से प्रेम करें, पुस्तकों को दोस्त बनाएं, लिखें, पढ़ें, पढ़ाएं. किताबों को उपहार देने का एक जरिया बनाएं. उपहार देने के लिए हम बहुत चीजें सोचते हैं, किसको क्या दें. आज से शपथ लें, हम कुछ दें या ना दें, एक पुस्तक जरूर उपहार में दें. अपनी किताब, आप 51 को ऑथर्स हैं, 108 को ऑथर्स और आ रहे हैं. जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, बस ये ध्यान रखें, उपहार देने का थोड़ा तरीका बदल लें. किसी का जन्मदिन है, उसको कोई स्पिरिचुअल बुक दें, रामचरितमानस दें, भगवत गीता दें. ठीक है, या कोई और मोटिवेशनल बुक्स हैं, भरी पड़ी हैं सोसाइटी में, भरी पड़ी हैं. लेकिन बहुत लोग खरीदने की हिम्मत नहीं कर पाते. 500 रुपए का पिज्जा खा लेंगे, लेकिन 500 रुपए की किताब नहीं खरीदेंगे. ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं. हम सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बैठे हैं. हमारी एक ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा अभी ललित भाई ने बोला था और मधु जी ने भी बोला था. वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. सो हम अपनी ही किताब, आज से हम क्या करें कि वुमेन एम्पावरमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अमेजन पे अवेलेबल है, डिस्काउंटेड रेट्स पर अवेलेबल है. 5-7 किताबें खरीद लें, और समय आने पर वही किताब हम आगे गिफ्ट कर सकते हैं. बहुत अच्छा तरीका है. ठीक है, तो ये चीज आप अपने दिमाग में डाल लें, या एक प्रथा को आगे शुरू करें. जैसा कि आज याचना जी के साथ पॉडकास्ट हुआ था, आप लोग सुनेंगे, यूट्यूब पर लोड हो चुका है. उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, कई लोगों के मुंह से सुनी, लेकिन आज चूंकि उन्होंने बोली तो हम, आप याद है इसलिए बोल रहा हूं. याचना जी ने क्या बोला, हमारे लाइफ जैसे हमारे ना मशीनों के मैनुअल होते हैं. खिलौने लेकर आते हैं, उसको चलाने के मैनुअल होते हैं. आप घर में कोई भी चीज मशीन लेकर आते हैं, कोई भी नया इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं, उसको चलाने का मैनुअल होता है. हमारा मैनुअल कहाँ है? हम किससे ऑपरेट होते हैं? इंसान भी एक मशीन है. वो किससे ऑपरेट होता है? वो ऑपरेट होता है भगवत गीता से. भगवत गीता हमारा मैनुअल है. रामचरितमानस हमारा मैनुअल है. हमारे 4 वेद हमारे मैनुअल्स हैं. हमारे 108 उपनिषद जो हैं वो हमारे मैनुअल्स हैं. जो हमारे शास्त्र पुराण 18 पुराण है, ये हमारे मैनुअल्स हैं. तो हम अपने मैनुअल्स को स्टडी करें, खुद को ट्रांसफॉर्म करें, और यही मैनुअल्स आगे अपने जो को मशीन्स हैं, हमारे साथीगण हैं, उनको हम आगे उपहार में दें. इसी बात के साथ आज सभी को राम राम. एक बार दोबारा हनुमान जयंती की सभी को, हनुमान जन्मोत्सव की एक्चुअली सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. अगेन ये जर्नी जारी रहेगी. आप सभी लोग अपने अपने साथियों को इंट्रोड्यूस करवाएं. जो ये वीडियो सुन रहे हैं वो जल्दी ही ज्वाइन करें. लिखने की अगर आपके अंदर इच्छा है तो उस इच्छा को मरने ना दें, हमसे संपर्क करें. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. Thank you.